हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे न्यूली लॉन्च्ड एडटेक स्टार्टअप एंड थ्राइव द लर्निंग ऐप में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग तीनों ब्रांचेज स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। ये पार्टिकुलर बैच सेमेस्टर, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, ये तीनों एग्जामिनेशंस के लिए है और ये लेक्चर कंप्लीटली हिंदी मीडियम में लिया जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम का बैच देखना चाह रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच, सेपरेट फोल्डर बना हुआ है, आप वहां पर इंग्लिश मीडियम में इसी लेक्चर को देख सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं मयंक कुमार, इस ऐप का फाउंडर और आपका एजुकेटर। मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। पिछले 4 साल से मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता आ रहा हूँ। 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है। मैं एक रिनॉन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी EESL दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड में जॉब कर चुका हूँ। मैंने एमटेक NIT पटना से किया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में मेरा स्पेशलाइजेशन पावर सिस्टम इंजीनियरिंग था। मैं गेट एग्जाम 8 बार क्वालिफाई किया हूं और इनफैक्ट मैं अपियरिंग में भी गेट एग्जाम क्वालिफाई किया था और मैं PSU एग्जाम भी क्लियर किया हूं दैट इज EESL। मैं अभी तक 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूं और मेरे एरियाज नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और कंट्रोल सिस्टम्स हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन और सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए, आप लोगों को कहीं कहीं सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट दिखने को मिलेगा, कहीं पर नेटवर्क एनालिसिस के नाम से सब्जेक्ट मिलेगा और कहीं पर नेटवर्क सिंथेसिस के नाम से सब्जेक्ट मिलेगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हर चीज को डिटेल में डिस्कशन कर ले रहा हूँ कि नेटवर्क थ्योरी क्या है, सर्किट थ्योरी क्या है और नेटवर्क एनालिसिस और सिंथेसिस क्या है। बट ये चारों एक ही सब्जेक्ट है। आप कहीं नेटवर्क थ्योरी कहें, कहीं पर सर्किट थ्योरी कहें। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस क्या है? तो देखिए, द कैलकुलेशन ऑफ करेंट थ्रू एंड वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क एनालिसिस। देखिए, आपके पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क रहता है। उस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में मान लो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स लगे हुए हैं। इन चारों एलिमेंट्स के थ्रू क्या करंट फ्लो कर रहा है और इस चारों एलिमेंट के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, इन चीजों के कैलकुलेशन करना, इसे ही नेटवर्क एनालिसिस कहा जाता है। यानी आज से अगर आपको कोई नेटवर्क एनालिसिस पूछे, आप यही बतला सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स के थ्रू फ्लो करने वाला करंट और उस एलिमेंट्स के टर्मिनल्स के क्रॉस अगर वोल्टेज को कैलकुलेट कर लें, उसी चीज को नेटवर्क एनालिसिस कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस कितना सिंपल चीज है। अब नेक्स्ट आता है नेटवर्क सिंथेसिस। तो नेटवर्क सिंथेसिस क्या है? देखिए, द डिजाइन एंड फैब्रिकेशन। आप देखिए यहां पर दिख रहा है आपको, स्टार्ट कहां से हो रहा है? डिजाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फ्रॉम गिवन एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड नेटवर्क सिंथेसिस। अब देखिए, कोई भारी भरकम टर्म नहीं है, हम सारे टर्म्स को यहां पर देखते हैं। क्या किया जाता है? डिजाइन और फैब्रिकेशन किया जाता है किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का। कैसे डिजाइन और फैब्रिकेशन करेंगे? आपको कुछ चीजें गिवन है। क्या गिवन है? गिवन एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एलिमेंट को में क्या इनपुट आप प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी एलिमेंट में क्या इनपुट, किसी नेटवर्क में क्या इनपुट सिग्नल आप दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब आप समझ लीजिए इनपुट। दूसरा है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि अभी हमने आपको कुछ पढ़ाया और पढ़ाया तो आप उससे क्या सीखें,
और आप जैसे मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स का मतलब हुआ इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं आउटपुट। रिस्पॉन्स का मतलब आउटपुट हुआ। तो अगर आपको एक इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल दिया हुआ है तो आप उस नेटवर्क के डिजाइन कर सकें उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, दैट पार्ट इज कॉल्ड नेटवर्क सिंथेसिस। तो एनालिसिस और सिंथेसिस में आपको डिफरेंस पता चल गया। तो इसलिए आप कहीं पर देखेंगे नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस लिखा है, कहीं पर नेटवर्क एनालिसिस रहता है, कहीं नेटवर्क थ्योरी, इनफैक्ट कहीं सर्किट थ्योरी लिखा रहता है। सर्किट थ्योरी क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिक सर्किट में एक चीज का अंतर रहता है कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ओपन पाथ भी हो सकता है, लेकिन सर्किट का मतलब होता है कि हमेशा क्लोज्ड पाथ रहे। सर्किट में हमेशा क्लोज्ड पाथ रहता है। तो ये चारों सब्जेक्ट्स एक ही हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सेमेस्टर्स में आपको मिलेंगे। कहीं पर आपको नेटवर्क थ्योरी रहेगा, कहीं पर नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस रहेगा। जैसे AKTU लखनऊ, वहां पर अभी भी लिख कर आता है नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, और वहां पर सिंथेसिस पार्ट भी रहता है। लेकिन अगर आप गेट एग्जाम को देखें, गेट एग्जाम में नेटवर्क सिंथेसिस पार्ट नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में पहले नेटवर्क सिंथेसिस पार्ट था, अब नेटवर्क सिंथेसिस पार्ट हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क एनालिसिस पार्ट है। तो आइए हम लोग सिलेबस ऑफ नेटवर्क थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो देखिए चूंकि सारे यूनिवर्सिटीज के थोड़े बहुत अलग सिलेबस रहते हैं, लेकिन मैंने एक कॉमन सिलेबस, एक स्टैंडर्ड सिलेबस डिजाइन किया है जो कंप्लीटली गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स को कवर करता है। हम लोग वन बाय वन सारे चैप्टर्स को देखते हैं। इन द फर्स्ट यूनिट्स विल सी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। भाई बेसिक एलिमेंट्स क्या होता है? बेसिक एलिमेंट्स का मतलब वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इस तरह के डिफरेंट सोर्सेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहीं पर हम लोग डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स को भी डिस्कस करेंगे। दूसरा है बेसिक लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। आप देखिए कि कुछ बेसिक लॉज हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL, इस तरह के बेसिक लॉज हैं। उसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स है इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने का। क्या टेक्निक है? नोडल एनालिसिस और दूसरा मेश एनालिसिस। तो हम लोग ये सारे डिफरेंट टेक्निक्स को यहां से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क थ्योरम। देखिए नेटवर्क थ्योरम बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है इन सारे चैप्टर्स में। नेटवर्क थ्योरम आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हो, आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आपको यहां से पूछे ही जाने हैं। हर बार आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस नेटवर्क थ्योरम से जरूर पूछे जाएंगे। और इनफैक्ट सेमेस्टर एग्जाम में भी नेटवर्क थ्योरम को किसी एक नेटवर्क थ्योरम के बारे में लिखने को कहा जाएगा आपको, और साथ साथ आपको 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा बेस्ड ऑन नेटवर्क थ्योरम। नेक्स्ट इज ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस भी काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूरा नेटवर्क थ्योरी, इसके सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन नेटवर्क थ्योरम और ट्रांजिएंट एनालिसिस काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और ट्रांजिएंट एनालिसिस को हार्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी कहा जाता है। यहां से आपको 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से भी आपको गेट एग्जाम में मिलने वाले हैं, 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। फिर सेमेस्टर एग्जाम में यहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हर बार पूछा जाना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अधिक होंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस पार्ट से। नेक्स्ट है साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। यानी अभी हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस कहा, अब स्टेडी स्टेट साइनसॉइडल एनालिसिस, यानी कि जो सर्किट्स आपको दिए जाएंगे उन सर्किट्स के में जब आप साइनसॉइडल सप्लाई अप्लाई करते हो तो स्टेडी स्टेट पर क्या उसके रिस्पॉन्स रहेंगे, कहां पर क्या करंट आएगा, ब्रांच में वोल्टेज आएगा, क्या फेज एंगल आएगा, इन सारे कैलकुलेशंस को साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस कहा जाता है। यहीं पर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस।
तो नेक्स्ट 6th यूनिट टू पोर्ट नेटवर्क्स। देखिए टू पोर्ट नेटवर्क्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर एग्जाम में आपको टू पोर्ट नेटवर्क से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे हर बार। गेट एग्जाम में भी टू पोर्ट नेटवर्क से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में तो आपको टू पोर्ट नेटवर्क से पूछा जाना है ही। क्लियर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक कपलिंग। मैग्नेटिक कपलिंग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकिन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट का है। तो हम लोग मैग्नेटिक कपलिंग को डिस्कस करेंगे। उसके बाद थ्री फेज सर्किट्स और फिल्टर्स, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है, थ्री फेज सर्किट्स और फिल्टर्स। तो हम लोग इन दोनों पोर्शंस को भी यूनिट 8 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 9 ग्राफ थ्योरी। अब देखो ग्राफ थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर में जनरली लगभग यूनिवर्सिटीज में ग्राफ थ्योरी सब्जेक्ट है, ग्राफ थ्योरी टॉपिक है। अगर हम गेट एग्जाम की बात करें तो गेट एग्जाम में ऑलमोस्ट ग्राफ थ्योरी टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में ग्राफ थ्योरी पार्ट है और काफी क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे। तो हम लोग ग्राफ थ्योरी पार्ट को भी यूनिट 9 में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। अब इस टोटल सिलेबस से अगर हम बात करें तो चूंकि आप सेमेस्टर में अपियर हो रहे हो तो सेमेस्टर में ऑफ कोर्स जनरली थ्योरेटिकल पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है। तो 70 मार्क्स का पेपर आपको सेमेस्टर में रहेगा और 70 मार्क्स पेपर में लगभग आप 9 में से 5-6 ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे अधिक क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिक लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, नेटवर्क थ्योरम, ट्रांजिएंट एनालिसिस, साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस और टू पोर्ट नेटवर्क। यहां से आपको अधिक क्वेश्चंस मिलेगा। अगर ग्राफ थ्योरी आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है तो फिर ग्राफ थ्योरी से भी क्वेश्चंस मिलेगा। तो ये रहे सेमेस्टर के लिए। अगर हम बात करें गेट एग्जाम के लिए तो देखिए गेट एग्जाम के लिए अगर हम डिस्कस करें तो बेसिक लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेटवर्क थ्योरम से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और हर किसी के लिए नेटवर्क थ्योरम। ट्रांजिएंट एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 2 मार्क्स आपको हर साल गेट एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चंस। और जब मैं गेट एग्जाम में किसी टॉपिक को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो उसका इंपॉर्टेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में भी काफी अधिक है। नेक्स्ट इज साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ये पिछले 3-4 सालों से गेट के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है और इनफैक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस से ही फ्रेम किए जाते हैं। तो यहां से आपको 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हर बार एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट वन इज टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क से गेट में कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट बिलीव मी टू पोर्ट नेटवर्क काफी इजी टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक कपलिंग, चूंकि एक छोटा सा टॉपिक है तो मैग्नेटिक कपलिंग के बेस्ड क्वेश्चंस आपको कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इसको मैं बहुत अधिक आसान तरीके से आपको बताऊंगा। नेक्स्ट थ्री फेज सर्किट्स एंड फिल्टर्स। तो थ्री फेज सर्किट्स एंड फिल्टर से भी कभी कभार क्वेश्चंस आपको मिलते हैं गेट एग्जाम में। और ग्राफ थ्योरी की बात करें तो ग्राफ थ्योरी गेट एग्जाम में लगभग नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस में ग्राफ थ्योरी है। तो अगर आप टोटल 9 यूनिट्स की बात करें तो यहां से आपको गेट एग्जाम की अगर आप बात कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, यहां पर आपको अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आप गेट एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चंस हर बार नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। और आप अगर ये सारे सेशन अटेंड कर लेते हैं, आउट ऑफ 10 आई एश्योर कर रहा हूं आपको कि आई एम एश्योरिंग यू कि 8 मार्क्स आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दोगे बिना किसी निगेटिव मार्किंग के। क्योंकि जितने चैप्टर्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, उसके जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको उन सारे पॉइंट्स को स्पेशली हाईलाइट करता जाऊंगा कि जहां पर कि लोग गलती करते हैं, किसी प्रकार के कैलकुलेशन में गलती करते हैं, तो
तो मैं उस पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाऊंगा, जिससे कि आपको गेट एग्जाम में कोई गलती होने की भी संभावना नहीं है। और बहुत आसानी से मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वेरी इजीली यू कैन स्कोर 8 मार्क्स, एटलीस्ट 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 इन नेटवर्क थ्योरी। तो अब देखिए आईआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारे सिलेबस लिए गए हैं। ये देखिए आईआईटी कानपुर गेट 2023 ऑफिशियल वेबसाइट, यहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क थ्योरी का सिलेबस लिया हूं। तो ये सिलेबस है, आप यहां देख सकते हैं कि लगभग सारे टॉपिक्स वही सारे टॉपिक्स मेंशन है जो हमने सिलेबस में मेंशन किया है। ये रहा, और यहां किस नाम से आता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स नाम से सिलेबस दिया गया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस है नेटवर्क थ्योरी गेट 2023 आईआईटी कानपुर के वेबसाइट पर अवेलेबल कराया गया सिलेबस है। ये कहां से मैं लिया हूं, आईआईटी कानपुर के ऑफिशियल वेबसाइट से। आप देख सकते हैं यहां पर भी सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं है, बस सिलेबस को थोड़ा सा सीक्वेंस अलग सीक्वेंस में लिखा गया है, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट या इनफैक्ट 100% सेम है। नेक्स्ट, तीसरा देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग गेट 2023 सिलेबस, गेट 2023 सिलेबस इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो इस सिलेबस को भी आप देख सकते हैं, इस सिलेबस को भी आप देख सकते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड मशीन्स के नाम से सिलेबस है। मशीन का पोर्शन जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ऐड किया गया है, उसको भी यहां इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ थर्ड सेक्शन में कंबाइन करके रखा है। लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ सिलेबस इलेक्ट्रिक सर्किट का ही कॉपी करा है, बाकी सिलेबस मैंने कॉपी नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट सोर्सेज के बारे में है, फिर किरचॉफ्स लॉ सारे चीजें, फिर पावर कैलकुलेट करना, और फिर लास्ट में 1 पोर्ट 2 पोर्ट नेटवर्क है, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स, इंपीडेंस एडमिटेंस पैरामीटर्स, यानी लगभग वही सिलेबस है। तो ये तीनों आपने डिफरेंट ब्रांचेज के सिलेबस देख लिए गेट 2023 के, जो आईआईटी कानपुर के वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। अब जैसे आप गेट 2013-14 की बात करें, तो गेट 2013 में आप देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग तीनों का पेपर एक ही टाइमिंग में हुआ था। तो जब एक टाइमिंग में पेपर हुआ था तो नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन थे, तीनों ब्रांचेस के लिए कॉमन थे। तो इसलिए तीनों का सिलेबस सेम है, कोई सिलेबस में अंतर की बात नहीं है। अब नेक्स्ट, चूंकि जो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 नेटवर्क थ्योरी सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड फील्ड्स करके है, फील्ड का मतलब फील्ड थ्योरी, दैट इज ईएमएफटी। तो यहाँ पर अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस यहाँ तक ऑलमोस्ट आपको मिलेगा अप टू मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, और इसके बाद आपको क्या स्टार्ट होगा, इसके बाद आपको फील्ड थ्योरी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेटवर्क ग्राफ यानी ग्राफ थ्योरी भी सिलेबस में है, और इस बार भी ग्राफ थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक फुल मार्क्स का फुल क्वेश्चन पूछा गया था सब्जेक्टिव एग्जाम में। तो ये रहा नेटवर्क थ्योरी का सिलेबस यूपीएससी वेबसाइट का 2022 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर से यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 नेटवर्क थ्योरी सिलेबस ईटीसी। देखिए जब गेट का पेपर आप देते हैं, गेट पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का पेपर कोड ईसीई रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जब आप यूपीएससी का पेपर देते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का, वहां पर ईटीसी रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आप देख सकते हैं इसका सिलेबस क्या है, नेटवर्क ग्राफ यहां भी है, नेटवर्क ग्राफ यहां भी है, बाकी सारे आप वही देखेंगे, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट्स, टू पोर्ट नेटवर्क
और फिर यहाँ पर आगे स्टेट इक्वेशंस फॉर नेटवर्क्स है, स्टेडी स्टेट साइनसॉइडल एनालिसिस है। ऑलमोस्ट वही सारे टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी, इंजीनियरिंग सर्विसेज के। तो आपने सारे सिलेबस को देख लिया। जब आप सेमेस्टर्स का सिलेबस डाउनलोड करेंगे आप अपनी यूनिवर्सिटीज का, उसमें भी आप पाएंगे कि जो यूनिट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं उसी के अंडर आपका सिलेबस फ्रेम किया गया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वेटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क थ्योरी। तो देखो वेटेज की अगर हमने बात की तो वेटेज का मैंने बतला दिया कि गेट एग्जाम में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने ही हैं और उसमें से आप मेरी क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो मिनिमम 8 मार्क्स मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, स्पेशली नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट का। इतना मुझे अनुभव पिछले 4-5 सालों से नेटवर्क थ्योरी पढ़ाने से आया है, मिला है। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, अगर आप एप्लीकेशंस की बात करो तो देखो नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट एक बेसिक सब्जेक्ट है। तो इसके बाद आप जितने भी सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का पेपर पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पेपर पढ़ रहे हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक नेटवर्क थ्योरी में सीखे गए ढेर सारे कंसेप्ट्स, केसीएल, केवीएल, नेटवर्क थ्योरम्स, ट्रांजिएंट्स, ये सारे कंसेप्ट्स आपको अप्लाई करने को मिलेगा ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स में। इसलिए नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट्स का काफी अधिक एप्लीकेशन आपके सारे सब्जेक्ट्स में मिलने वाला है। तो नेटवर्क थ्योरी आपके लिए कोर्स एक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए आपको जरूरी है इसको कंसेप्ट वाइज लर्न करें और साथ साथ एग्जामिनेशन में कितना अधिक स्कोर कर सकते हो इसके लिए भी आप प्रयास करें। नेक्स्ट, रेफरेंस बुक्स फॉर नेटवर्क थ्योरी। तो जो बुक्स मुझे अच्छा लगा है और सिर्फ मुझे ही नहीं बाकी के भी लोग जिन किताबों को अच्छा बोलते हैं उसी में से कुछ सेलेक्टेड किताबों का नाम मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। पहला है नेटवर्क एनालिसिस बाय एमी वैन वाल्केनबर्ग। ये किताब काफी अच्छी किताब है, आप देख सकते हैं इस किताब का फोटो, ये एक रिवाइज्ड 3rd एडिशन की फोटो दी गई है। नेटवर्क एनालिसिस के नाम से ये किताब आता है। दूसरा देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस बाय विलियम एच हयात। ये विलियम एच हयात की भी किताब अच्छी मानी जाती है। इसका किताब का नाम क्या है? इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस। ये किताब की फोटो आप देख सकते हैं। तीसरा फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय चार्ल्स के अलेक्जेंडर। चार्ल्स के अलेक्जेंडर एंड सेडिको, इसकी किताब भी काफी अच्छी किताब मानी जाती है। इसके फील्ड थ्योरी की भी किताब आती है, वो भी किताब काफी अच्छी होती है। तो आप यहाँ पर इस किताब को ले सकते हैं, इस बुक को यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेटवर्क थ्योरी के लिए ये अच्छी किताब होती है। नेक्स्ट है सर्किट थ्योरी एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अब देखो नाम क्या है, सर्किट थ्योरी एनालिसिस एंड सिंथेसिस बाय अभिजीत चक्रवर्ती। यार ये किताब भी काफी अच्छी किताब है। और अगर मैं सच बताऊं तो जब मैं बीटेक करना स्टार्ट किया था, बीटेक में नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट मिला था, तो मुझे यही किताब रिकमेंड किया गया था और मैंने इस किताब को काफी अच्छे से पढ़ा था। ये किताब काफी अच्छी किताब है। आप इसमें कोई ये शक वाली बात नहीं है कि नहीं हमें फॉरेन राइटर्स की बुक, फॉरेन ऑथर्स की बुक ही पढ़नी चाहिए। ये अभिजीत चक्रवर्ती की किताब काफी अच्छी किताब है, लेकिन फॉरेन राइटर्स का, फॉरेन ऑथर्स का एक अलग फ्लेवर होता है। तो जिनको फॉरेन ऑथर्स के बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, और इनफैक्ट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फॉरेन ऑथर्स के बुक पढ़ने का भी इंटरेस्ट डालिए। और चूंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं ऐप पर, तो अगर कहीं पर कोई दिक्कतें आएंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी फॉरेन ऑथर्स के, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं इन सारे बुक्स से गो थ्रू हुआ हूं जिन किताबों का मैंने नाम लिखा है। So this is all about introduction and syllabus discussion of network theory. So I am really thankful to you for watching this session. तो next session में हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, that is introduction and basics of electrical elements.